सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। काफ़ी बच्चों को इसके रिगार्डिंग डाउट बनता है, जैसे x की वैल्यू कैसे निकाले, x होता क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है। पूरा बेसिक से हम लेके चलेंगे इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक एंड तक बने रहना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंटी रहेगी और जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि बेटा स्टार्टिंग शायद 1-2 मिनट में वो चीज़ ना आए, बट हाँ, जब वीडियो कंप्लीट होते होते इस बात की गारंटी है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवाऊंगा और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है चैप्टर के रिगार्डिंग वो पहले स्टार्ट करते हैं। तो बेटा नाम है इसका लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। इससे पहले आप समझिएगा कि अगर हम बात करें इधर वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स जो चीज वेरी करती है, ये ऑफन चेंज अक्सर बदलती रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। हम यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं ऑफन चेंज, अक्सर बदलती रहे। ऑफन चेंजेस, ऑफन मतलब अक्सर बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि इसको हम जनरल टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ये रहा बेटा एक्स वाई और जेड की फॉर्म में आप जनरली डिफाइन कर देते हैं। दूसरा वर्ड आता है बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि जो अपनी जगह फिक्स होता हो, दैट कैन नेवर बी चेंजेस, हम चेंज नहीं कर सकते, जो अपनी जगह फिक्स है। जैसे कि 2, 4, 2, 5, 7 एंड दिस ऑल द नंबर। ठीक है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि 2 का मतलब बेटा 1 नहीं होता ना 3 होता है, यानी कि मैंने 2 बोला तो यानी कि 2 को ही डिफाइन कर रहा है, ये 3 को नहीं कर रहा, ये 1 को नहीं कर रहा, या इनफैक्ट 1.99 को भी नहीं कर रहा। 2 का मतलब होता है कि सिर्फ 2, यानी कि इसको मैं ये भी नहीं लिख सकता 1.999 या 2.001, यानी कि पर्टिकुलर अपनी जगह फिक्स्ड एक वैल्यू है। कांस्टेंट हो गया जो कि फिक्स्ड है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं हम कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या, जैसे कि मैंने लिखा बेटा 2x प्लस का 7, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां देखिएगा बेटा वेरिएबल क्या है अपन का, x है वेरिएबल ना। अगर वेरिएबल मेरा x होता है तो इसके साथ जो कॉफिशिएंट क्या है, इसके साथ वाली टर्म क्या है, उसको बोलेंगे हम कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक और नया वर्ड कौन सा आ गया बेटा, कॉफिशिएंट। ठीक है, अब वेरिएबल हो गया, कॉफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें 3 टर्म हो चुके। अब देखिएगा बेटा ये इक्वेट हो रहा है तो हमारे क्या लगेगा, इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक और वर्ड आता है डिग्री। डिग्री जनरली क्लास 9th में सीखते हैं, बट सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे कि बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7, और एक लिखा है बेटा 2x की पावर 3 प्लस का 7x माइनस का 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां पर बेटा इस इक्वेशन के अंदर मेरा वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इधर क्या है बेटा 2, वेरिएबल क्या है इधर x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी बेटा 2। वेरिएबल क्या है बेटा हमारा x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, तो हम क्या कह सकते हैं डिग्री को बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बोलेंगे बेटा, डिग्री। ठीक है, आप यहां पे लिखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। जैसे से लिखवाते हो आप भी पेन और कॉपी लेके बैठना और नोट डाउन करते रहना साथ साथ, डिग्री कहा जाता है ना। अब सर और 4 टर्म तो समझ में आ गया, बट चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन। सुनना, अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो उसे बोलते हैं लीनियर। यानी कि देखो यहां पर हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहां पर मेरा वेरिएबल क्या, x, और x के ऊपर पावर क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। x के ऊपर कुछ नहीं है तो बेटा क्या होगा आपका 1 होगा। अगर 1 हमारे पावर है तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इक्वेट हो रहा है, यानी कि इक्वल टू आ रहा है तो इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को जिसकी
जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी डिग्री 1 होती है, उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्यों? क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो लाइन की फॉर्मेशन में ही आंसर देगा लीनियर इक्वेशन। इसमें बेटा हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, हमारा x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, हमारा 2। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ax प्लस का b इक्वल टू 0। तो इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ax, बोलो ax प्लस का b इक्वल टू 0। व्हाट, ax प्लस का b इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक 4 टर्म समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के भी आप बताएंगे कि कैसे ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का 2। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्व करने के बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं इसमें, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कोई ऐसे देखिएगा, वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड। इस इक्वेशन के अंदर इक्वल टू के इधर वाली साइड को बोलते हैं LHS। सुनो बेटा, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना, ऐसे करना, लेफ्ट हैंड साइड को क्या, LHS, और ये बेटा आपका होगा RHS। ठीक है, वेरिएबल वन साइड, एक से बोलना बट वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड। गॉट इट, व्हाट, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। ठीक है, पहला रूल हमारा ये रहा। दूसरा कहता है कि प्लस वाली चीज इसके इधर जाएगी तो नेगेटिव बनेगी, और नेगेटिव वाली चीज इधर जाएगी तो क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव। गॉट इट, या नेगेटिव वाली चीज इधर जाएगी तो पॉजिटिव बनेगी, या पॉजिटिव वाली इधर जाएगी तो नेगेटिव। कुल मिला के अगर बीच में इक्वल टू दे रखा हो तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इधर बेटा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाएगी, इधर जाएगी तो क्या होगा बेटा, डिवाइड, और डिवाइड वाली चीज क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई, और इधर डिवाइड वाली चीज कहां जाएगी, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में। गॉट इट द पॉइंट। बस एक ये रूल, एक ये, और ये रहा। ये 3 रूल ध्यान देना, कोई सभी किसी भी लेवल का क्वेश्चन ना आप चुटकियों में कर लोगे। नाउ 2x माइनस का 3 इक्वल टू x प्लस का 2, तो ये रहा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू x प्लस का 2। तो क्या था पहला रूल बेटा, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। तो बेटा 2x और इधर x आएगा तो क्या होगा हमारा, ये नेगेटिव का 2x माइनस का x इक्वल टू 2 प्लस का 3। ठीक है, यहां 2x और ये x के साथ नंबर कौन सा नहीं पता, चलो एक काम करना, x के आगे कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं, अपने मन में नंबर सोचो, मैं बताऊंगा उसका आंसर, देखना, मैं अपने मन में नंबर सोचो, सोच लिया आपने, अब उस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करो, कर लिया, देखना आंसर से। मतलब कि हम कोई भी नंबर सोचे, उस नंबर की अगर मल्टीप्लाई 1 से करते हैं ना तो आंसर तो वही आने वाला है। तो यानी कि x ऑलरेडी मल्टीपल है किससे, 1 से, तो इधर 1 लिखने में कोई तकलीफ ना। तो बेटा 2 माइनस का 1 बेटा कितना होगा, 1x इज इक्वल टू 2 प्लस का 3 ये 5, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। अब x की वैल्यू 5 कहां पर लाई करेगी, x देखो बेटा ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, और ये होता है बेटा आपका नेगेटिव x एक्सिस। ये बेटा y एक्सिस पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में y एक्सिस। ये बताइएगा कि x की वैल्यू 5 कहां लाई करेगी, ये रहा बेटा इधर 1, ये रहा बेटा आपका 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, अब मेरे को बताइए आप कि x की वैल्यू बेटा 5 कहां है, पॉजिटिव में, इधर की साइड बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉन ऐसे कर देंगे इसको, और ये लाइन ठीक है, और इसमें देखो ये हमारी लाइन बन चुकी है। गॉट इट, तो ये रहा हमारा बेटा x एक्सिस, तो यानी कि ये जो लाइन बनी है किसकी बनी है बेटा, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू x प्लस 5। इस लाइन का नाम क्या है बेटा, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू x प्लस का 2। क्यों कहा मैंने
क्योंकि यहाँ वेरिएबल था मेरा x और x की हाईएस्ट पावर इधर थी 1, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, पूरी एक लाइन की फॉर्मेशन आंसर होना है। और चैप्टर का नाम यही था, देखो लीनियर यानी कि लाइन, इक्वेशन यानी कि इक्वेट होना, इन जिसके अंदर एक वेरिएबल होता हो, एक वेरिएबल क्या हमारा x। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? चैप्टर का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया बेटा? गॉट इट? अब पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है बेटा 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 18, ये इक्वल टू बीच में। हमने पहला रूल क्या सीखा बेटा? वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। सो हियर इट इज द 3x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 18 बनेगा कि नहीं बनेगा? गॉट इट? तो बेटा 3 माइनस का 2 क्या होगा बेटा? 1, तो 1x इज इक्वल्स टू 18। यहां पर x की वैल्यू क्या आई हमारी? 18। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5t माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस का 5। गॉट इट? जो 5t है और ये 3t, बेटा इधर वेरिएबल क्या मेरा बताओ? वेरिएबल क्या बेटा? हमारा इधर 5t वेरिएबल है, तो वेरिएबल को सारा का सारा उठा के इधर पटक दो। तो बेटा 5t माइनस का 3t इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो बेटा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कितना आया? 2 आया। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा ना आपका, तो 2t लिख देने का। तो t की वैल्यू क्या? माइनस का 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो t की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का 1। दो क्वेश्चन तो हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन है 5x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस का 3x। यहां पर देखना बेटा वेरिएबल क्या है मेरा, उसको एक तरफ लाइए। 5x माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 9। बेटा 5x माइनस का 3x इज व्हाट? द 2x। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 बचा ना आपका, और 5 में से 9 गया तो बेटा देखो 5 के आगे साइन किसका? सर दिया ही नहीं है साइन, तो 5 अगर नहीं दिया तो किसका साइन होगा? प्लस का होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4 बचा ना। तो 4 किसका? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? नेगेटिव का ना, तो नेगेटिव आप लिख दीजिएगा। यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 4 अपॉन में 2। अब कैंसिल आउट करा तो क्या बना? माइनस का 2 बना कि नहीं बना बेटा? आए यहां तक? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। ठीक है, यहां वेरिएबल क्या क्या? 4z और 2z। 2z उधर उठ के आएगा तो क्या होगा? 4z माइनस का 2z इज इक्वल टू 6 माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों? क्योंकि LHS में ये पॉजिटिव था, उधर जाके भागा तो नेगेटिव हुआ। गॉट इट? और इधर ये 2z पॉजिटिव था तो LHS में गया तो क्या बना? नेगेटिव बन गया। तो 4z माइनस का 2z इज इक्वल टू 2z, here it is, and 6 minus 3 is what? The 3। तो यहां बेटा z की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ? 2 का है, मल्टीप्लाई में है ना बेटा, तो कहां जाएगा? डिवाइड में। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? अब आते हैं बेटा हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस का x। तो अब मेरे को बताइए आप कि बेटा वेरिएबल क्या? एक 2x है और एक माइनस का x है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा? 2x प्लस का x इज इक्वल टू 14 प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों? क्योंकि इधर ये नेगेटिव था, उधर जाके क्या बना बेटा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2x प्लस का x कितना होगा बेटा? 3x। और 14 प्लस का 1 कितना बना मेरा? 15। और 3 का बेटा मल्टीप्लाई में है ना, तो कहां जाएगा ये हमारा? डिवाइड में। तो 15 अपॉन में 3, तो कैंसिल आउट होके क्या बना बेटा आपका? 5। गॉट इट? सिक्स्थ क्वेश्चन। 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3x माइनस का 1 प्लस का 7। यहां क्या बेटा? 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना हुआ? 3x हुआ कि नहीं हुआ? 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 प्लस का 7। अब
यहां वेरिएबल कौन कौन से, 8x और 3x। 8x तो सही जगह बैठा, बट 3x सही जगह नहीं बैठा, तो उधर भेजेंगे तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव का हो जाएगा बेटा। माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 4। क्यों माइनस का 4 क्यों, क्योंकि इधर ये क्या था, पॉजिटिव था, उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा। 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5x माइनस का 3 प्लस का 7 कितना बना, प्लस का 4 माइनस का 4, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा, 0 5x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 0। गॉट इट और नॉट। देखो ये बेटा माइनस प्लस माइनस होगा, -3 प्लस का 7 कितना बनेगा हमारा, -3 प्लस का 7 कितना बना, प्लस का 4 और इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 कैंसिल आउट होगा 0। 7 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू, सॉरी 7 क्वेश्चन। x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 5, x प्लस का 10 इक्वल टू 0। आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये बेटा 5 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में भेज दीजिएगा आप। तो बेटा 5x इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में x प्लस का 10। अब 4 क्या बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो 4 इंटू एक्स कितना बना, तो 4x, 4 इंटू 10 कितना बना बेटा 40। तो अब ये जो 4x है ये इधर जाएगा तो क्या हुआ नेगेटिव, तो 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू 40। कैंसिल माइनस करोगे तो क्या बनेगा x, तो यहां पर x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा हमारी 40। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8, 2x अपॉन में 3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस का 3। वेरिएबल क्या मेरा, ये वाली टर्म इधर वेरिएबल, एक इधर है, दोनों को एक तरफ लाके रख दो। चलो अब बताओ, इस 7x अपॉन 15 के नीचे इधर इधर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताइए। नेगेटिव आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहां ये पॉजिटिव था, यहां कुछ नहीं था पॉजिटिव था, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा नेगेटिव। और यहां बेटा जो 1 है ये प्लस का था, तो इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव का। तो अगर मैं 15 और 3 का अगर एलसीएम लेता हूं तो कितना होगा बेटा 15 ही बनेगा। ठीक है, 3 की टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करें, मेरा 15 आ जाए, 5 की, तो 5 का करना आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 तो कितना वो 10x, और 15 टेबल में 1 में तुम्हारा 7, 3 माइनस का 1 कितना आएगा 2। अब 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा ना आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। और 15 का है बेटा डिवाइड में, डिवाइड वाली चीज कहां जाती, मल्टीप्लाई में। तो बेटा 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15, तो कितना हुआ बेटा 30 इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या निकल के कैंसिल आउट होगा बेटा 30 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 10। 3 की टेबल में 10 बार पाता है 30। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। तो 2y प्लस का 5/3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन में 3 माइनस का y। यहां ध्यान दीजिएगा वेरिएबल क्या मेरा बेटा, ये दोनों टर्म वेरिएबल है, तो आप लिखना 2y, ये जो माइनस का y था उधर जाएगा तो क्या बना पॉजिटिव का y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन में 3 माइनस का 5/3। गॉट इट। तो 2y प्लस का y कितना होगा, y के आगे नंबर कौन सा पता है 1, तो 2y प्लस का 1y 3y इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 3। तो जब भी अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, ये बात कान खोल के सुनना, whenever the denominator is same the numerator will be written as it is। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमिनेटर होता है वो एज इट इज उतर के आता है। सो व्हाट, तो 26 माइनस का 5 इज रिटन एज इट इज, एज यू सीन वेरी क्लियरली। नाउ हियर इट इज द 3y, 26 माइनस का 5 कितना होगा, कितना होगा बेटा 21 अपॉन में 3, और व्हेन वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट, कितने टाइम पे कैंसिल आउट हो रहा है 7 टाइम पे, तो 7 आ जाएगा बेटा, 3y क्या हो जाएगा बेटा इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 7/3। गॉट इट द पॉइंट और नॉट, ये आया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं इसमें।
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। अब ये जो 5m है ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव बन जाएगा। तो 3m माइनस का 5m इज इक्वल्स टू माइनस का 8/5 लिख सकता हूं बेटा। और बेटा देखो 3 के आगे साइन किसका, पॉजिटिव का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और कितना आया 2m इज इक्वल्स टू माइनस का 8/5। साइन किसका आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव, सोचो। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू किसकी, नेगेटिव की, इसलिए नेगेटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव है एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, m इज इक्वल टू 8/5 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा बेटा, इधर डिवाइड में चलेगा, 8 के नीचे डिवाइड में गया और जैसे डिवाइड करा तो क्या निकल के आएगा 4। m की वैल्यू क्या निकल के आएगा बेटा, 4/5। यहां तक ये 10 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, अगर आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस, ठीक है। अगर कोई डाउट बना तो आप डाउट वहां पर लिख देना, ठीक है। मैं कमेंट में ही डाउट सॉल्व कर दूंगा या अगली वीडियो जैसी होगी उसके अंदर डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2।